ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में JNIOT इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ GIMS का भव्य मैराकी 2026 ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके युवा हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा, कौशल, अनुशासन और नवाचार को अपनाकर विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में 23 राज्यों से आए 450 से अधिक नवप्रवेशित विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों तथा 40 से अधिक राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने GIMS द्वारा शिक्षा, कौशल विकास, उद्योग, अकादमिक सहयोग और उत्कृष्ट प्लेसमेंट के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे संस्थान देश के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। वहीं JNIOT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर राजेश गुप्ता ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि ऐसे सक्षम, नैतिक और जिम्मेदार नेतृत्वकर्ताओं का निर्माण करना है जो राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। अब सुनिए JNIOT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर राजेश गुप्ता और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने विद्यार्थियों को क्या संदेश दिया। आइए सुनते हैं उनके संबोधन की प्रमुख बातें। क्या आपने संदेश दिया है छात्रों को जब मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि जितना सीधा संवाद मेरा छात्र छात्राओं के साथ हो, भारत का भविष्य है वो, ऐसे में नई जिम्मेदारियों के लिए वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं। आज जब मैं यहाँ JNIOT में मौजूद हूँ, जिम्स ने जिस तरीके से लगभग पिछले 2 दशक से ज़्यादा, 2.5 दशक से ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देने का काम किया, ऐसी पीढ़ियों को तैयार करने का काम किया जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में जाकर भारत के विकास में अपना योगदान देने का कार्य किया। ऐसे में जब आज यहाँ पे एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, बच्चों से मिलकर उनको भविष्य के लिए प्रोत्साहित करकर, साथ ही में मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की सोच, क्योंकि जब हम लोग आज से लगभग 21 साल के बाद भारत को विकसित देश बनता हुआ देखेंगे, उसमें अहम भूमिका इन्हीं बच्चों की होगी, इसी पीढ़ी की होगी। ऐसे में सरकार क्या सोच रखती है, कैसे हम लोग विकसित भारत के लक्ष्य की ओर हम लोग आगे बढ़ने का काम करें, ये मंच आज मुझे यहाँ पर प्राप्त हुआ। बच्चों के साथ इसी संवाद करने की सोच के साथ आया हूँ और उनको उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बिहार में आपकी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, यूपी चुनाव भी आ रहा है, तो क्या सभी सीटों पे आपकी पार्टी लड़ेगी यूपी में? देखिए, कितनी सीटों पे उत्तर प्रदेश में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, ये अभी चर्चा का विषय है। ये राज्य इकाई एक बार केंद्रीय संसदीय बोर्ड को औपचारिक प्रस्ताव भेजेगी, उसके बाद ही ये चर्चा करेंगे। बट हैविंग सेड दैट, आई नो इट्स बिट टू अर्ली कि हम लोग अभी इसके ऊपर चर्चा करें। क्या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी? हाँ, लड़ेगी। मेरे 2 कार्यक्रम लखनऊ में पिछले 10 दिनों के भीतर हुए हैं और ये इसी सोच के साथ हुए हैं कि पार्टी अपने संगठन को मजबूत करते हुए हम लोग वहाँ पर 2027 विधानसभा चुनाव की हम लोग तैयारी में लग चुके हैं। फिलहाल पार्टी पूरी की पूरी 403 सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है और न सिर्फ उत्तर प्रदेश, कल मैं पंजाब भी जा रहा हूँ, कल मैं अमृतसर में रहूँगा, जालंधर में रहूँगा। पंजाब में भी हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की सोच पार्टी के विस्तार को लेकर रही। आज मुझे खुशी है कि बिहार के अलावा झारखंड से लेकर नागालैंड तक हम लोग के विधायक हैं, अरुणाचल से लेकर दमन दीव तक हम लोग के पार्टी के लोकल बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे मौजूद हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश, पंजाब और साथ ही में उत्तराखंड, पिछले हफ्ते में उत्तराखंड में था, इन तीनों राज्यों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। अब ये गठबंधन में लड़ेगी, कितनी सीटों पे लड़ेगी, गठबंधन का क्या स्वरूप होगा
होगा कि भी नहीं होगा, ये तमाम विषय आने वाले 1-2 महीने में तय किए जाएंगे। चिरंजीव फिल्म इंडस्ट्री में भेजने का डिसीजन आपके परिवार का था, तो क्या लगता है कि आपको परिवार का डिसीजन गलत था? अरे प्रभु, ये सवाल इतना पुराना है, मुझे बस इतना पता है कि वहाँ पे बहुत बुरा था, यहाँ पे जो कर रहा हूँ संतुष्टि है कि लोगों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ।